और आज हमारे बीच एक बहुत ही अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं संजीव जग्गी जी। तो आइए हम आमंत्रित करते हैं संजीव जग्गी जी को करतार सिंह सराभा जी को श्रद्धांजलि देने के लिए आरजेएस फैमिली की ओर से। संजीव जग्गी जी। नमस्कार सर, नमस्कार सभी मेरे बुद्धिजीवी, मेरे जो सीनियर हैं सारे यहाँ बैठे हैं। नमस्कार, वंदे मातरम। वंदे मातरम, जय हिंद। एक बहुत अच्छा किसी ने कहा है कि हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा, बदलेगा हर पल, आज को आज ही हम बदलेंगे, खुद बदलेगा कल। जहां तक बात रही करतार सिंह सराभा जी की, जिसके बारे में मेरे से कहा कि मैं विचार रखूं, उससे पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। जैसा कल मुझे अपने वीडियो के दौरान भी ये बात कहने का मौका मिला, आज हम जिन भी महापुरुषों को याद करते हैं, करतार सिंह सराभा जी हैं, जवाहरलाल नेहरू जी हैं, जिनका आज हम बाल दिवस के रूप में बच्चों का भी हम मना रहे हैं, हमारे सरदार पटेल हुए, सुभाष चंद्र आजाद हुए, जितने भी हुए, लाला लाजपत राय हुए, राजगुरु सुखदेव, जितने भी हमारे देशव्यापी बुद्धिजीवी लोग हुए, स्वतंत्रता सेनानी हुए, हम सबको उनको अपना समर्थन दे रहे हैं। आज तक हम उन सबको अपना समर्थन दे रहे हैं। आज तक ये बात मैं गौर करना चाहूंगा और चाहूंगा कि ऑन रिकॉर्ड आए बात ये। लेकिन आज जरूरत है, जो अलख उन्होंने जगाई थी, जो बुनियाद उन्होंने रखी थी, उसको अपना समर्पण देने की। जो बातें उन्होंने उठाई थी, जिन 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 कुरीतियों के बारे में उन्होंने बोला था, हम बात करते हैं उन लोगों की, उन्हें किन्हीं कुछ तरीकों तक हमने बांध के रख दिया, उनकी पर्सनैलिटीज को, कि आज उनकी तारीख है, आज उनका दिन होगा, आज उनकी तारीख, आज उनका दिन होगा। उनके कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के जो क्रांतिकारी कुछ कदम थे, चाहे वो डांडी यात्रा रही गांधी जी की, चाहे जवाहरलाल नेहरू जी का जैसे भी उनका जो योगदान रहा, सरदार पटेल जी का योगदान रहा, हमने उनको बांध के रख दिया एक जगह पे। उन दिनों में उनको हम याद करते हैं। लेकिन वो बने कैसे? वो करतार सिंह सराभा 19 साल की उम्र के अंदर इतना संकल्प, इतना दृढ़ विश्वास कि कोर्ट के अंदर जज के सामने अकेले खड़े हैं वहां सबके सामने और अपनी बात रख रहे हैं। परिवार इतना बड़ा, 3 चाचा और सारा परिवार, लेकिन कोई भी नहीं है वहां पे उनके साथ। 5 साल में मां चली गई, 12 साल में पिता ही चले गए। हमें ये चीज सोचनी पड़ेगी, क्या हम उनको सिर्फ तरीकों से बांध के रख देंगे? वो माहौल क्या था, कहां से इतना जज्बा आया, कहां से इतना जुनून आया? तो अब मैं अपनी बात पे आता हूं। हमें जिंदगी के कुछ नुक्ते हैं, कुछ सच्चाइयां हैं जिंदगी की, कुछ आधार हैं हमारे, कुछ कंसेप्ट्स हैं, कुछ अवधारणाएं हैं। उन्होंने उनको बेस बनाया था। हमारी नौजवान पीढ़ी के आगे आज वो चीजें तो रखी नहीं जा रही। जहां से वो सोना, जिस भट्टी में भक कर सोना तपा था, वो माहौल तो हम उनके सामने रख ही नहीं रहे। नौजवानों के आगे हम क्या रख रहे हैं कि अगर हम उनके जो बहुत अच्छा उनके जय घोष हो रहे हैं, जहां उन्होंने कामयाबियां हासिल कर ली, जिन जिन ओहदों तक वो पहुंच गए, हम उनका गुणगान कर रहे हैं। जिस माहौल से बनकर पैदा हुए आज की नौजवान पीढ़ी के आगे वो नशे क्यों कर रही है, क्यों डिप्रेशन, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन के अंदर क्यों सुसाइड हो रही है, इतनी आत्महत्याएं हो रही हैं? क्योंकि उनके आगे कोई एग्जाम्पल ही नहीं है। लड़ने वाला जो माहौल था, जो उनकी जिंदगी की चैलेंजेस थे, जिनसे उनको फेस करके वो निकले, वो तो उनके सामने है ही नहीं। आज टीवी सीरियल्स चल रहे हैं, मूवीज चल रही हैं, इतना कुछ चल रहा है, इस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है। अगर वो स्ट्रगल, वो जिस तरह से उन्होंने सच्चाइयों को, जिंदगी के जो चैलेंजेस थे, जो प्रॉब्लम्स थी, उनको फेस किया, क्या डिप्रेशन नहीं आ सकता था इस लेवल पे? करतार सिंह सराभा 19 साल का, कोर्ट के अंदर खड़े हैं, फांसी तक पहुंचना, मैं कहता छोटी चोट लग जाए बच्चा घबरा जाता है। कहां से उन्होंने लिया वो सब? वो लिया उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी की शहादत से, चारों साहबजादों की शहादत से। और आज की नौजवान पीढ़ी उन्हें बैकडेटेड मान रही है। उनके बारे में बात करना, वो सोचते हैं कि शायद बुजुर्गी में ही गुरु गोबिंद सिंह जी की पूजा हो सकती है। भगत सिंह उन्हें अपना गुरु मानते थे। हर नौजवान सभा के अंदर उनकी फोटो रखकर श्रद्धांजलि दी जाती थी, उनकी जेब में उनकी फोटो रहती थी करतार सिंह सराभा जी की। लेकिन अफसोस,
कि करतार सिंह सराभा जी के बारे में आज की नौजवान पीढ़ी जानती नहीं है। सरदार पटेल का यह कहना, किसी ने मुंह पे थूक दिया और कह दिया कि शुक्र है एक भाई ने अपना गुस्सा तो थूका। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, और इतनी सहन शक्ति एक दिन में आ गई क्या? गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया गया, एक दिन में गांधी बन गए? नहीं, तब तो महात्मा नहीं थे जब गांधी को ट्रेन से फेंका गया था। करतार सिंह सराभा जी, और किसका योगदान था? दादा का। दादा ने बनाया, पिता तो 5 साल की उम्र में चले गए थे, मां 12 साल की उम्र में चली गई। आज हम वही दादा दादी नाना नानी की बातें कर रहे हैं बच्चों के लिए। वो दादी, वो भी एक दादी थी, 7 साल और 9 साल के 2 साहबजादों को तैयार किया। पूरी औरंगजेब की फौज के साथ टकरा गए वो 2 नौजवान, दीवार में चिनवाए जा रहे हैं, लेकिन सिदक नहीं हारा, हिम्मत नहीं हारी। कहां है वो एग्जाम्पल हमारी नौजवान पीढ़ी के सामने? आज के दादा दादी को वो जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। वो साहबजादे आज भी बनने को तैयार है, उद्धव सिंह आज भी बनने को तैयार है। नमस्कार। 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 नमस्कार सर, आपका स्वागत है सर। A special namaskar to Professor Sareen, my dear friend. And बहुत ही अच्छा लगा जगी जी का करतार सिंह सराभा के बारे में बोलने के लिए। मेरा नहीं ख्याल पिछले 25 साल में मैंने किसी को भी करतार सिंह सराभा के बारे में बोलते सुना, और ये बड़ी हर्ष की बात है मेरे लिए पर्सनली, क्योंकि करतार सिंह सराभा की बारे में, लाइफ जीवनी के बारे में मेरे दादाजी ज्ञानी नाहर सिंह फ्रॉम गुजरवाल, उन्होंने इनकी लाइफ जीवनी पे किताब लिखी हुई है। और करतार सिंह सराभा जो थे वो जुड़े हुए हैं गदर मूवमेंट के साथ। एंड जो इन्होंने बातें कही, जो अंग्रेजी में जैसे कहते हैं, इट वाज म्यूजिक फॉर माय ईयर्स। ये कहना कि एक दिन में जज्बा पैदा होता है, बुजदिली नहीं है, बेवकूफी नहीं है, सबसे गिरी हुई सोच है। आप अगर किसी फंक्शन में बैठे हो और किसी को देखें और उसको जानते भी ना हो, उसके व्यवहार से आप कहेंगे कितना अच्छा आदमी है। वो एक दिन में नहीं पैदा होता। मेरे दादाजी कहते थे हमेशा कि हर अच्छे इंसान का एक ऑरा होता है, और वो ऑरा एक दूसरे को, डॉक्टर सरीन को मिलिए आप, कभी भी कहीं पे भी मिलिए, आपको हमेशा पॉजिटिविटी मिलेगी। वो अपने प्रोफेशन में नहीं, एक जाती अपनी लाइफ में। मैं जानता हूं कितने लोगों को वो हेल्प करते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं कह सकता हूं। लेकिन हर अच्छा इंसान, मेरे ये जो जग्गी जी ने कहा, ये बहुत, आपने उदय कुमार माना जी, इस तरह की चर्चा बहुत जरूरी है समाज में। जी, थैंक यू। तो हमारे अध्यक्ष आज के कार्यक्रम के जीएस ग्रेवाल साहब अपने आप को, क्योंकि जग्गी जी ने अलख जगा दी है। बहुत सारी चीजें जो हिस्ट्री की हम भूल गए हैं, जो कि जग्गी साहब ने बहुत अच्छे से बताया। तो एक कहावत है 1905 में की थी किसी ने, कि जो अपना हिस्ट्री भूल जाते हैं, दे आर कंडेम्ड टू रिपीट इट, तो फिर होगा। तो मैं थोड़ा प्रिंसिपल्ड आदमी हूँ, मैं समझता हूँ कि मेरी काबिलियत, मेरी डिग्रीज, मेरे अवार्ड्स कोई मायने नहीं रखते हैं। मेरी इस जिंदगी में अगर मैं कुछ इस दुनिया के लिए अपनी लीगेसी छोड़ के जाऊंगा, वो ही सिर्फ रह जाएगा। नहीं तो आज की तारीख में जो मेरे सीवी में लिखा है, जो कुछ आपने बताया उनमें से, इसका ना किसी से कोई मतलब है, ना इसका कोई आगे जाने का है। कि आज हम इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन जहां तक मीडिया का रोल है, जो सीरियल्स आ रहे हैं, जेलसी, खुंदक, नफरत, द्वेष, उन सीरियल्स के ऊपर, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के ऊपर कहीं अगर हम वर्कआउट कर पाए, मैं उदय मन्ना जी से भी कहूंगा, सभी बुद्धिजीवी यहाँ बैठे हैं, कहीं ना कहीं चूहे की भांति अगर हम वो चिराग थोड़े थोड़े जला पाए, कि वो साइकोलॉजिकल बड़ी चीजें बननी शुरू हो। जहां आज हम गद्री जर्नैल करतार सिंह सराभा को भूल गए हैं, कितने लोगों को भूल गए, उनकी जीवनियां भूल गए हैं, वो चीजें सीरियल्स में आए, ना कि ये चीजें आज हम पेजर वाली टर्मिनोलॉजी लेकर व्हाट्सएप को फेस कर रहे हैं। हमें पेजर वाली टर्मिनोलॉजी को छोड़ना पड़ेगा।
वो हल्दी और अजवाइन हमारी किचन के अंदर है और हम हॉस्पिटलों में भाग रहे हैं, और हल्दी और अजवाइन जो है हमारे दादा दादी और नाना नानी है। तो ये मेरा सर थोड़ा सा था कि मीडिया के ऊपर हम वर्किंग करें, थोड़ी सी उनको भी इधर की तरफ डाइवर्ट करें। मैं सुपर स्पेशलिस्ट हूँ और बहुत फोकस्ड काम करता हूँ, बच्चों के कैंसर वगैरह में बहुत काम करता हूँ, मेजर यूरोलॉजी में काम करता हूँ। बट आपको जान के अचरज होगा कि मैंने 2019 में आयुर्वेद का प्रॉपर कोर्स किया। मैं योगा रोज करता हूँ, गीता रोज पढ़ता हूँ। आज की तारीख में इस तरह की बातें अगर मैं करूं तो लोग वही, मैं बताया ना, पैसा नहीं खाता हूं तो बेवकूफ हूं, गीता रोज सुबह पढ़ता हूं तो बेवकूफ हूं, योगा करता हूं तो बेवकूफ हूं। लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ लग जाएगा ये सब में क्या इंपॉर्टेंस है। और एक और चीज जो मैं कहना चाहता था, भूल गया था, अभी आपने मौका दिया तो मैं कह रहा हूँ कि आज 14 नवंबर जो हम अपने प्रधानमंत्री जी जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन के लिए मानते हैं, ये दिन 14 नवंबर दशमेश जी के सपूतों के बलिदान दिवस का भी दिन है। ये बच्चों को बताएंगे तभी तो उनको पता चलेगा। नहीं बताते हम लोग। ये अगर आप नहीं बताएंगे तो उनको कैसे जानेंगे वो। जो बच्चा शुरू मतलब 6 साल का 8, मैं देखता हूँ 3 साल के बच्चों को पेरेंट्स मोबाइल पकड़ा देते हैं और उसमें बिजी रखते हैं, जो देखना चाहे देखे, नहीं देखे। वही ग्रैंड पेरेंट्स की गोद में बैठाइए बच्चों को, वो कुछ अपने कहानियां सुनाएंगे, कुछ अपने धर्म के बारे में बताएंगे, कुछ आचरण के बारे में बताएंगे, आपका बच्चा किसी और डायरेक्शन में जाएगा। और बच्चों को समझाइए कि पीयर प्रेशर और जो आज का वर्ल्ड का वो जो बन गया ना कि दुनिया इस तरह चलती है, ये सब भूलना है। दुनिया किस तरह चलती है माने नहीं, आप किस तरह चलते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप आगे अपनी जनरेशन को किस तरह चलाना चाहते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज पहली बार संजीव जग्गी जी आए, लेकिन जग्गी जी ने बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, बहुत ही अच्छा अलग जगाई देशभक्ति की। मैं संजीव जग्गी सर से जानना चाहूंगा सर। अच्छा, संजीव जग्गी सर जी। सर, जो माता पिता नौकरी पेशा नहीं कर रहे हैं, क्या उनके द्वारा छोटे बच्चों को प्ले स्कूल में भेजना ठीक है? नमस्कार सर, ऐसा है, हम अक्सर जब दिवाली मनाते हैं ना, तो दिवाली में हम फुलझड़ी को लगाएं। प्रैक्टिकल एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एक फुलझड़ी जलाना चाहे तो माचिस की तीलियां मोमबत्ती से जलाएं, इतनी जल्दी जलती नहीं है। लेकिन फुलझड़ी को फुलझड़ी के साथ लगाएंगे तो 2 सेकंड में सुलग जाती है। आप माता पिता हैं घर में, अच्छी बात है, आप दे रहे हैं संस्कार बच्चों को, चाहे आप घर पे ही आप कहीं नहीं जा रहे। लेकिन जब बच्चा अपने साथ वालों के साथ जाके बैठेगा ना, वो जो चिंगारी 2 सेकंड में 2 मिनट में फील होगी उसको, वो जो बिहेवियर एस्पेक्ट्स उसके पास आएंगे, ठीक है। फिर एक बच्चा उसको धक्का मारेगा, उसको हैंडल करना है, सोशलाइजेशन तो बचपन से शुरू हो जाएगी ना। तो वो मैं समझता हूँ ज्यादा जरूरी है, तो सबके लिए जरूरी है। बल्कि उदय जी बहुत अच्छा है कि मिल वर्तन के पुल बनाए। आपका जो कार्य आप कर रहे हैं उसको मैं समाप्त करूंगा 4 लाइनों में कि मिल वर्तन के पुल बनाए, जो बांटे वो दीवार गिराएं। मिल वर्तन के पुल जो बांटे वो दीवार गिराएं, मिलजुल कर सब रह सकते हैं, दिल जो यदि विशाल बनाए। वाह, क्या बात है। बिल्कुल, मुझे डॉक्टर सरीन याद आ गए, जिन्होंने इतने बड़े मतलब डायरेक्टर हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के, और उन्होंने कहा कि जो 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 हम सीखते हैं, अगर हमारा कोई सिखाने वाला गुरु भी है और अगर वो लोगों से नफरत करना सिखाता है तो हम उसको गुड बाय करेंगे। कितनी बड़ी मानवता के पुजारी आज जुड़े हैं लोग। और इसीलिए जैसे आपकी बेटी आपके साथ है, बेटी क्या नाम है आपका? अनिला जग्गी। अनिला जग्गी, अच्छा, अनिला जग्गी, हाँ जी, यस। तो जग्गी साहब, बहुत अच्छा है कि बेटी को भी इस तरह से शिक्षा के साथ संस्कार इस वेबिनार के माध्यम से भी थोड़ा बहुत अगर मिला हो तो हम बहुत ही धन्यवाद करेंगे आपका। यही है आरजेएस का उद्देश्य। कुछ कहना चाहोगी? मुझे बहुत अच्छा लगा, काफी चीजें सीखने को मिली, और इस दिन क्या होता है आज के दिन वो भी जानने को मिला, और ज्यादा बाल दिवस के अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिला जी। तो चलिए, ये यादों में सारी चीजें शामिल हो गई हैं।